नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है सिनोनिम्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी में। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और ये भी साथ के साथ उम्मीद करके चलता हूं कि ऑडियो विजुअल भी सही होगा, तो डायरेक्ट आ जाता हूं अपनी क्लास पर। बुक से ही मैंने लिए हैं, जो हमारी आरडब्ल्यू की जनरल इंग्लिश की बुक है उसी की वोकैब है भाई, है ना। तो आप अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं, आपके पास बुक है, तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक खरीद सकते हो, और नहीं खरीदना चाहते हो नोट्स से भी देख सकते हो। जैसे कि मेरा वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? तो उत्सव मनाना, स्मरण करना, भाई किसी चीज का समारोह करना, है ना। तो सेलिब्रेट का जो मतलब है प्रेज, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, सैल्यूट कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, लाउड कर रहे हो, और कमेमोरेट कर रहे हो। तो इसमें दो वर्ड हैं, जो आपको दो तीन वर्ड हैं जो आपको याद कर रहे पड़ेंगे भाई, याद कराने पड़ेंगे। एक तो कमेमोरेट आपको याद कराना पड़ेगा, एक एक्सटॉल याद कराना पड़ेगा, एक लाउड याद कराना पड़ेगा। आप पहले देखो, पहला वर्ड है मेरा कमेमोरेट, को कैसे याद करेंगे? कम, कम मतलब आना, और मेमोरेट मतलब याद करने, भाई आओ चलो याद करें। 26 जनवरी को हम याद करते हैं, 26 जनवरी को अ, हमने हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को हम मनाओ, आओ 15 अगस्त को याद करते हैं उन वीर जवानों को, शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए भाई बलिदान दिया। तो कम मतलब आओ, मेमोरेट, मेमोरी मतलब याद होता है भाई। कम मेमोरेट, आओ याद करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो, कम मेमोरेट। जी जी, ठीक है जी। हाँ, टाइम टेबल चेंज है, अब टाइम यही रहेगा, अब टाइम यही रहेगा। प्रेज, प्रशंसा करना भाई, खुशी मनाना, सैल्यूट करते हो जाएगा। एक्सटॉल को कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रा टॉल। किसी लड़की की हाइट अगर एक्स्ट्रा टॉल, हालांकि आप ना, अब आप समा चुकी हो 4 फुट 10 इंच से 5 फुट 2 इंच पर, इसके बीच आप समा चुकी हो। जो एवरेज हाइट है लड़की की, वो 4 फुट 10 इंच से 5 फुट 2 इंच रह गई है भाई, है ना। 4 फुटिया 5 फुटिया तुम रह गई हो, है ना। अगर किसी लड़की की हाइट 5 फुट से ज्यादा है, 6 फुट के करीब किसी की हाइट है, अगर कोई लड़की एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रॉल है, तो हर कोई उसको प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, खुशी मनाता है। जी हाँ, ठीक है, याद रहेगा जी। जी, ठीक है जी। एक्स्ट्रॉल मतलब एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल को भी खुशी मनाई जाती है, प्रशंसा की जाती है, वो इसका मतलब सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना, प्रशंसा करना। एक्स्ट्रॉल, देखो मुंह बनने लग गए जी, मुंह बनने लग गए, इनका हाँ जी हाँ। सर ट्रिक बताओ याद करने की। मैं ट्रिक नहीं बता रहा तो क्या, मैं मौसमी का जूस दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे निकाला? ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा तो यहाँ पे कौन सा मौसमी का जूस निकाल के दिखा रहा हूँ तुमको? ऐसी बातें करो तुम। हाँ, जी, ठीक है जी। हाँ, मेरी 4-10 है, मेरे को तो पता था। है कोई यहाँ पे 5-6 फीट है किसी की? जी हाँ, थोड़ा सही से बताओ सर, अब थोड़ा सही और कैसे? चलो जी, थोड़ा सही से, अब ठीक है, थोड़ा सही से बता दिया मैंने। आप देखो, वोकैब के लिए बाउंडेड नहीं हो। अगर आप वोकैब खुद से याद कर सकते हो तो आप बिल्कुल, नोट्स हमारी जो बुक है उसमें आपको इंपॉर्टेंट मिली हुई है, प्रीवियस ईयर कहीं से भी अपने तरीके से याद कर सकते हो, अपने तरीके से याद कर सकते हो। वोकैब की क्लास के लिए आप बाउंडेड नहीं हो, बिल्कुल भी मजबूर नहीं हो। अब आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो आप मेरे तरीके से याद करो, आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपने तरीके से याद करो, कोनो दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लाउड को कैसे याद करोगे? एक वर्ड सुना होगा आपने, लाउडली, LOUD। लाउड मतलब जोर से होता है। अगर हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं जी, जोर जोर से बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। अब बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है, सर इतने से हो जाएगा? भाई मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, जब तक एग्जाम चलेगा मैं प्रीवियस ईयर कराता रहूंगा। आपको प्रीवियस ईयर वोकैब नहीं छोड़नी है, मैंने तब तक करा दी सारी तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर से अलग कुछ नहीं पढ़ना। आगे वर्ड पे आ जाता हूँ, अगला मेरा वर्ड है चेरिश्मा, है ना जी। अब आपने करिश्मा कपूर देखी होगी, करिश्मा कपूर को देख के, करिश्मा कपूर के नखरे, याद है आपको करिश्मा कपूर के नखरे? तो जो करिश्मा आपको कैसे याद रहेगा? उसके ना, उसको देख के आकर्षण सा होता है,
करिश्मा कपूर को देख के आकर्षण सा होता है, नहीं होता है जी? करिश्मा कपूर को देख के आपको आकर्षण से होता है। ल्यूर मेरा वर्ड है, डिजायरेबिलिटी एक वर्ड होता है, डिजायर मतलब इच्छा है। डिजायर तो आपको याद रह जाएगा, इच्छा है जी, ठीक है। ऑरा होता है आभा, आपको किसी चीज की आभासी हो, इच्छा सी हो, ये हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ। और ना फैसिनेशन होता है किसी चीज के प्रति आपका आकर्षण। तो सबसे पहले तो मैं आपको फैसिनेशन को याद कराता हूँ। देश के लिए फांसी आकर्षण देती थी, नहीं देती थी? देश के खातिर फांसी चढ़ना सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को आकर्षित करती थी। फैसिनेशन, देखो फांसी नेशन, नेशन देश के लिए फांसी आकर्षित करती है। वो लोग है ना, क्या रखा है इन प्यारों में, नहीं मिलेगा कफन के लिए दुपट्टा, मरना है तो देश पे मरो, तिरंगा मिलेगा, कैसे करके है भाई वो, है ना जी, हाँ। वो कैसे कैसे हमें नहीं पता। तो फैसिनेशन, फांसी, फांसी जो होती है, फांसी नेशन के लिए जी। शिवम मेरे भाई समझ नहीं आ रहा, आप खुद से याद कर लो, ये याद करनी है, ये रटनी है, ये रटनी है। जैसे कि बोला जाए हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, है ना? पहला भाई गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 1949 में। अब बोलो समझ नहीं आया जी, भाई वो फैक्ट है। जैसे वो फैक्ट है, ऐसे ही इनका मीनिंग है। जैसे बोला जाए जो रात में जागे उसे रात्रिचर बोलते हैं। आप बोलो जी मुझे नहीं आया समझ। अब भाई समझ नहीं आया तो फिर गड़बड़ है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ है, फिर आपका लेवल सीजीएल वाला नहीं है, फिर आप समझ रहे हो ना, बुरा मत मानना भाई, है ना, गड़बड़ है फिर। अगर आप ये नहीं समझ रहे कि भाई जो दिन में, जो रात्र में जागे, रात को जागने वाले को रात्रिचर बोलते हैं, आप बोलो मोह नहीं आ रही जी समझ में, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्यों बोले रात्रिचर? क्योंकि वो रात में जागता है और उसको इसलिए रात्रिचर बोला जाता है, ठीक है। तो वो फैक्ट है, मतलब ऐसे सीधे सीधे करने होते, ऐसे ही ये याद करने होते। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। जो कभी ना मरे अजर बोलते हैं उसको, अमर बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर बोल। आप बोले मुझे नहीं आ रहा समझ, भाई समझ नहीं आ रहा तो फिर कोई और ऑप्शन चुन लो, फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, ठीक है जी, हाँ। सर कंफ्यूजन हो रहा है भाई, मुझे माफी दे दो, ये मैं, मेरी गलती है, मैं वोकैब की क्लास ला रहा हूँ, वरना टीचर वोकैब की क्लास लाता भी नहीं है, वो सीधा नोट्स पकड़ा देता है। और मैंने हमारी जनरल इंग्लिश की बुक में आपको वोकैब के नोट्स दे दिए, तुमने दिमाग तो सड़ा दिया आते ही मेरा आज, है ना, दिमाग तो तुमने कर दिया मेरा दंड आते ही। भाई मैंने आपको जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें सारे प्रीवियस ईयर वोकैब जो इंपॉर्टेंट है वो दे दी है, आप खुद से याद करो, आप क्लास को एग्जिट मारो, आप बिल्कुल क्लास मत देखो। तुम्हें तुम्हारे यारे प्यारे की कसम है, तुम जिनको समझ नहीं आ रहा क्लास अब बंद करो और क्लास आप वहां से खुद से याद कर लो। भाई रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई चूरन पुड़िया तो है नहीं कि मैं तुमको दे दूं तुम्हें सारे याद हो जाए, है ना, बताओ जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है जी। फैसिनेशन, फांसी जो थी, देश के लिए फांसी उन लोगों को आकर्षित करती थी, आकर्षित करती थी ना, आकर्षित करती थी, वहां से याद रख सकते हो। डिजायरेबिलिटी, अब देखो डिजायर होती है इच्छा, भाई मेरी ना ये डिजायर है, मरने से पहले मेरी ये इच्छा है, मरने से पहले मेरी ये इच्छा है। भाई हम कहते हैं साफ कहना सुखी रहना, तो भाई साफ साफ कह दो। अब किसी अच्छी लगे बुरी लगे, अब यहाँ बहुत जज बैठ जाएंगे, क्या पढ़ा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, भाई साफ कहो सुखी रहो। ये कोई बाउंडेड नहीं है क्लास, वोकेबलरी आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, आप अपने तरीके से याद रख सकते हो, अपने खुद के तरीके से याद कर सकते हो। डिजायरेबिलिटी, भाई डिजायर होती है इच्छा, डिजायरेबिलिटी में किसी चीज को आपकी करने की इच्छा है, ठीक है जी। ऑरा होता है आभा, इच्छा, आप ऐसे देख सकते हो। और जो करिश्मा है ना भाई, पुरानी मूवीज में, हम तो करिश्मा के जमाने के, सच बताओ, जो करिश्मा कपूर दो चुटिया करती थी, है ना, दो चोटियां करके और चश्मे लगा के वो पूरी बड़े बाप की अमीर औलाद बन के चला करती, तो बड़े आकर्षित करती थी, करती है ना आकर्षित, हाँ जी। करिश्मा जो थी, करिश्मा आकर्षित करती है नहीं करती? आप मुझे बताओ, आपने करिश्मा कपूर देखा हो, करिश्मा कपूर की जवानी की मूवीज देखी हो, उसके दो चुटियां हुआ करती थी, है ना, और स्कल्ट पहन के रईस बाप की औलाद गाड़ी में उतर के और बहुत ही नखरीला हुआ स्वभाव दिखाया करती, बड़ी आकर्षित लगती थी, ठीक है जी, हाँ। है ना, अगला वर्ड है चूजी। अब देखो चूजी वर्ड तो मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है जी,
चूजी वर्ड के तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। चूजी मतलब जो बहुत ज्यादा नुक्ताचीन हो, नक चढ़ा, मतलब बहुत, जैसे कि दुनिया का सबसे बोरिंग काम है किसी गर्ल को शॉपिंग कराना। गर्ल इतनी ज्यादा चूजी होती है, भैया रेड ना, लाइट रेड, भैया ये ज्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा इससे डार्क, भैया ये महरूम हो गया, मैंने रेड बोला है लाइट वाला, भैया ये पिंक हो गया, मैं डार्क इससे थोड़ा सा डार्क रेड बोल रही हूँ। तो भाई उनसे ज्यादा चूजी कोई नहीं हो सकता। चूजी है जो बहुत ज्यादा नुक्ताचीन, नकचढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा सेलेक्टेड है, इरिटेटिंग, ऐसा देख लो। मैं तो इसे इरिटेटिंग बोलूं भाई अपनी भाषा में, है ना, अपनी भाषा में इरिटेटिंग बोल लो, है ना। फिनिकल, फिनिकल जैसे कि कार्पिंग हो गया भाई, अलग अलग, फोर्ट्यूटियस हो गया, मेटिकुलस हो गया, बहुत जो बहुत ज्यादा सोच समझ कर कोई काम करे, वो ज्यादा ही सोच समझ कर काम करे, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसे बहुत ज्यादा, जैसे मेटिकुलस को मैं आपको याद कराता हूँ, ये उस वे में है, आप किसी काम को ना बहुत सोच समझ कर करते हो, बहुत सोच समझ कर। जैसे कि आपने देखा होगा जब कबड्डी खेली जाती है, तो जो वो होता है, जो रेडर जाता है रेड देने नीचे से, अब तो हालांकि मैट पे खेली जाती है, पहले भी मिट्टी में खेली जाती थी, तो ऐसे वो लगाता था, ऐसा कबड्डी लगा, मेटिकुलस, कूला बोला जाता है आपके जो हिप है, तो मट्टी को कूले पे लगा के कबड्डी 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 बहुत ध्यान से देखता था, कोई बहुत ध्यान से सोच समझ कर चूज करना। चूजी हो गया, मेटिकुलस हो गया, फोर्ट्यूटियस हो जाएगा जी, कार्पिंग हो जाएगी, इन्हें याद कर लेना खुद से, ठीक। आप बोलते हो जी समझ नहीं आया, भाई रटने या तुम्हें, ये रट लेना, तीन अपनी तरफ से रट लेना, और याद जब तुम्हें रट जाए ना मुझे बता देना कब आपको याद हुआ, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। क्लीमेंट मेरा अगला वर्ड आ गया। क्लीमेंट हो जाएगा रहम दिल, जो बहुत ज्यादा विनम्र काइंड का व्यक्ति है, बहुत विनम्र काइंड का जो व्यक्ति है उसे बोलते हैं क्लीमेंट, ठीक है जी, उसे क्लीमेंट बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, है ना। कॉम्प्लेसेंट मतलब हो जाएगा भाई, कम मतलब आना, प्लेस मतलब संत, भाई संत की जगह पर आपको बहुत, ये ना, विनीत, रहम दिल और काइंड, दयालु, जहां आपको खुशी संतुष्टि सी मिले, उस सेंस में रहता है, बहुत रहम दिल व्यक्ति है। भाई कंप्लेसन, भाई अगर संत आते हैं तो बहुत रहम दिल होते हैं संत। काइंड है, मेटिकुलस है, ये तो देखो काइंड हुआ, ये आपको याद है, दयालु होता है, मर्सीफुल दयालु होता है, आपको पता है ना। टेम्परेट जो है, टेम्परेट हो जाता है, बहुत टेम्परेट मतलब कि जो जो अपने गुस्से को खा ले, भाई टेम्पर होता है गुस्सा, टेम्पर मतलब गुस्सा, एट मतलब खाना। बोला जाता है ना, आपने वो मूवी देखी है घायल, घायल कौन सी है वो, जब वो काशी गुस्से को पालना सीख, काशी गुस्से को पालना सीख, देखिए आपने वो, हाँ। सीमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्लीमेंट को सीमेंट से, सीमेंट तो हार्ड होता है, सीमेंट तो कठोर होता है ना, हाँ जी, हाँ, सीमेंट तो कठोर होता है, क्या जी, सीमेंट तो कठोर होता है, सीमेंट जो होता है वो कठोर होता है, ठीक है जी, हाँ। तो सीमेंट से कैसे याद करोगे, देख लेना पहले, चलो इधर तो कर लो। अगर टेम्परेट को कैसे याद करोगे, जो टेम्पर होता है गुस्सा, तुम ना फ्लो बिगाड़ देते हो टीचर का, टेम्पर होता है गुस्सा, और एट मतलब खाना, जो गुस्से को खा जाए, घातक, नहीं घातक नहीं है वो, शायद घातक ही है, गुस्से को पालना सीख, काशी गुस्से को पालना सीख, ठीक है जी, हाँ, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। तो गुस्से को पा, भाई अगर आप गुस्से को खा रहे हो मतलब आप विनम्र हो रहे, विनम्र हो रहे हो, टेम्परेट दोबारा ही दे दिया। मर्सीफुल, मर्सी तू ना गई मेरे मन से, मर्सी तो एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक वो भी है, पोयम भी है मर्सी, 10th क्लास में आती है ना। पिटीफुल क्या हो जाता है, पिटीफुल अगर किसी को पीटीफुल, है ना, शादी के बाद आपने देखा भाई फुल मारी है किसी ने, पीटी है, पीटी, अब देखो पीटा होता तो मेल को पीटा होता, यहाँ पीटी है, PITI, अब किसी को पीटा है आपने फुल, भरपूर पीटा है, डंडे, लात, घूसे, थप्पड़, भाई दया आएगी नहीं आएगी। आजकल तो हालांकि नहीं होता, पहले तो आपने देखा हो गया, पहले तो ऐसा होता था भाई, मतलब थोड़ी सी बात पे डंडे चल जाया करते थे औरतों पे, गलत था वो, बिल्कुल गलत था, हालांकि कंट्रोल में जब ही होता था, पर गलत है वो, ठीक है जी। तो पीटी फुल, अगर आप किसी को फुल पीटी पीटी जा रही है कोई लड़की, तो बहुत दया आती है, दयावान,
विनीत, रहम दिल सा सेंस आता है, नहीं आता, पीटीफुल याद रह जाएगा, ठीक है जी। हाँ, काइंड, दयालु, कम प्लेसेंट, भाई संत की जगह पर आकर, कम प्लेस संत, उस प्लेस पर जाओ जहां संत है तो आप विनीत हो जाओ। आपने देखा है संत की जगह पर जाकर आपको गुस्सा आ जाए, संत की जगह पर आपको गुस्सा नहीं आता है। क्लीमेंट मतलब कम प्लेस संत, संत की जगह पर आकर। काइंड है, मेटिकुलस है, पिटीफुल किसी को फुल पीटा हो, दया आ जाती है। टेम्पर एट, टेम्पर गुस्सा, एट खा लिया मतलब रहम दिल हो गए, ठीक है जी, याद रह जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ। कडल होता है मेरे भाई किसी को हग करना, कडल, दुलारना, पुचकारना, है ना, ओ मेरा बाबू, मेरा बाबू, वो करते हो ना, वो कडल होता है। किसी को हग करना, दुलारना, पुचकारना, उसको कडल बोला जाता है। दुलारना, प्यार करना, है ना। पैम्पर, जो पैम्पर जो ऐड बना है वो यहीं से बना है, हाँ जी, जो पैम्पर बना है वो यहीं से बना है, हाँ हाँ, ठीक है जी, हाँ। पैम्पर, मैमी पोको पैंट्स, पैम्पर, वो वाला आपने सुना है, मैमी पोको पैंट्स, पैम्पर। पैम्पर जो बच्चे के डाइपर आते हैं पैम्पर कंपनी के, तो वो कहते हैं हमारा जो पैम्पर है बच्चे को दुलार रहा है, ठीक है जी, हाँ जी, दुलार रहा है। कोसेट हो जाएगा जी, इंडल्स हो जाएगा। ओवर पार्टनर, एम्बर्स, एम्ब्रेस जो होता है, एम्ब्रेस का मतलब भी होता है किसी को बाहों में लेना, हक करना, एम्ब्रेस, ठीक है जी। एंडोल्स, एम्ब्रेस, ये दो अच्छे वर्ड है इसमें, एंडोल्स और इम्ब्रेस। इम्ब्रेस, तो भाई देख लो भाई, किसी को बाहों में लेना, दुलारना, पुचकारना। इंडल्स को कैसे याद करोगे, इंडल जी, इन मतलब में, डल मतलब निरस, जी, जब आपका जी किसी को बहुत निराश होता है तो आपको मन करता है कोई आपको झप्पी दे दे। आपने मूवी देखी है, आपने मूवी देखी है वो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जादू की झप्पी चाहिए इसको, एक झप्पी दो इसको झप्पी। तो इंडल जी, इन मतलब में, डल मतलब निरस, जी मतलब मन। अगर मन निराशा में है तो आपको एक झप्पी चाहिए, कडल चाहिए। इंडल्जी मतलब उदास मन में झप्पी की जरूरत होती है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है जी, हाँ। कमेमोरेट तो मैंने अभी आपको याद करा था, कम आओ मेमोरेट, आओ याद करे, समरण समारोह, समरणोत्सव मनाना, याद करने का उत्सव मनाना। कम आओ मेमोरेट, कम मेमोरेट, आओ याद करते हैं, है ना। रिकॉल करना, सेलिब्रेट करना, रिमिनिस करना, फेलिसिटेट करना, ठीक है जी, हाँ जी, ओके। कमोशन होता है मेरे भाई बहुत ज्यादा शोर शराबा, खलबली, शोरगुल, कमोशन। इसको कह दिया कम मोशन, कम मतलब आना, और मोशन होता है गति। अब देखो अचानक आप यहाँ खड़े हो, एकदम से गति धड़ 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 होने लगे, तूफान वो आ जाए, जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोले हैं यार, सही टाइम पर वर्ड भी तो याद नहीं आता हमें, अरे यार, भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, भूकंप आ जाए, ठीक है जी, हाँ, भूकंप आ जाए। कम मोशन, अगर देखो, अगर मोशन आ जाए, भूकंप आ जाए, धड़ 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 धड़, तो एकदम से क्या आ जाता, खलबली रे खलबली, एकदम से शोरगुल खलबली मच जाती है, मच जाती है, नहीं मच जाती। अब बताओ मैं कैसे याद कराऊं। कम मोशन, मोशन आने से खलबली मच जाती है, भूकंप आने से खलबली मच जाती है, ठीक है जी। नॉइज हो गया, पैनिक, अब देखो मोशन आता है तो भाई शोर भी मचता है, पैनिक भी होता है, एंजाइटी भी होती है, घबराहट होती है नहीं होती घबराहट, ठीक है जी। इम्पेशेंट, देखो पेशेंस होता है धैर्य, बोला जाता है ना पेशेंस रखो, पेशेंस धैर्य, और इम्पेशेंस क्या हो जाता है, हाँ जी, भूकंप। कम मोशन, अब याद रह जाएगा भाई, कम मतलब आना, मोशन मतलब गति, गति आने से, हाँ जी, तरतम रहने पर। जी हाँ, ठीक है जी, हाँ हाँ, जी हाँ, हाँ, हीरो की एंट्री, साउथ मूवीज में हीरो की एंट्री पर ही हो जाता है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना किसी चीज को। कॉम्प्रीहेंशन आपका पार्ट है इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें आपकी क्या क्या आता है, अनसीन पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पैराजम्बल सेंटेंस, PQRS आते हैं, है ना, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, वो आपके कॉम्प्रीहेंशन में आता है। तो कॉम्प्रीहेंड होता है मेरे भाई समझना, किसी चीज को समझना, किसी चीज को इंटरप्रीट करना, इनकॉपरेशन में करना, डैम करना। प्रिसाइज होता है परसीव, मतलब किसी चीज को आत्मसात करना, परसीव, किसी चीज को आत्मसात करना, समझना, ठीक है जी। और अगला यूनाइट मतलब एक करना, इसके दो मीनिंग होते हैं, मिलाना या समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना,
अब देखो कॉम्प्रीहेंशन से आप कॉम्प्रीहेंड को समझ सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, है ना। इंटरप्रीट मतलब समझना, इंटर पर ईट, इंटर, बताओ जी। इंटरप्रीट को कैसे याद करोगे समझने से रिलेटेड, इंटरप्रीट, लगाओ लॉजिक। इंटरप्रीट ऐसे भी देख सकते हो, इंटर में आके आप समझ पाते हो भाई हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इंटर पर, इंटर पर ईट, जैसे कि आप मूवी वगैरह शो वगैरह जाते हो, तो वहां पे इंटरवल में आपको समझ में आता है भाई हमें क्या खाना है क्या नहीं, या इंटरवल में मूवी समझ में आती है, ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं, मैं आपको फिर बोलूंगा, जिनको भाई रिलेट मैं नहीं कर पाया हूँ भगवान को, भैया तो मेरे भाई मैं भी नहीं हूँ कि भाई मैं सीधा भगवान का भैया अवतार लेके आ गया, एक वर्ड मेरे से कैसे छूट गया कि मैं रिलेट नहीं कर पाया। ठीक है जी, हाँ, जी हाँ, ठीक है। कॉन्साइज होता है मेरे भाई ब्रीफ, सटीक, सूक्ष्म, लघु, संक्षिप्त। अब आप मुझे एक बात बताओ, कान का साइज, जो कान का साइज है वो कितना छोटा है, देखो इतना बड़ा कान है और उसका छेद कितना है, इतना सा। तो कान का जो साइज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है कान का साइज। अब बोल दो भाई कान के साइज के बराबर है ना, मतलब बहुत छोटा सा। कंसाइज हो जाता है संक्षिप्त, लघु। ब्रीफ तो आपको पता है भाई संक्षिप्त होता है, एब्रीवेशन ब्रीफ इसमें भी है। एब्रीवेटेड मतलब संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को आपने संक्षिप्त कर दिया है। समरी आपको पता है, समरी का मतलब भाई मोटी मोटी बात बता दो। तीर्स हो जाएगा, लैकोनिक हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अब देखो माइनर मतलब छोटा, है ना। अब उसको आपको याद कराने मेरे को लैकोनिक और तीर्स। अब देखो इसको देखो, तीर से, तीर से, अब हमको कोई बात बतानी हो, जैसे कि मैं बोलूं, ये तो मैंने तीर लगा दिया, तो मैं तीर से बता रहा हूं स्मॉल का मतलब यह है। तीर से मैं किसी बात को शॉर्ट में बोल देता हूं, तीर से मैं किसी बात को शॉर्ट में बोल देता हूं। ठीक है जी, तीर से किसी बात को शॉर्ट में, हाँ बहुत वर्ड हो सकते हैं, श्रिंकन, कंप्रेस्ड है, शॉर्टन, एब्रिज है, ब्रीफ है, कंसाइज है। ये साथ में ना गूगल करके द साइनोनिम्स ऑफ दिस डाल के अब वहां से लिस्ट मेरा दे रहा है। हाँ टिनी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो तीर से हम चलते हैं भाई, तीर में ना हम, तीर से भाई हमको कोई बात बतानी हो किधर चलना है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे लगे रहते हैं। अब रोड पे ये तो नहीं लिखा जाएगा दिल्ली जाने वाले इधर मुड़े, अब ऐसा आपने देखा है कहीं पे, दिल्ली, दिल्ली जाने वाले इधर मुड़े, ऐसा तो नहीं रहता, ऐसा तो नहीं रहता, क्या रहता है, तीर लग जाएगा, दिल्ली, कलेश खत्म। तीर से छोटे में बोल दिया दिल्ली जाने वाले इधर जाएं, याद रह जाएगा बेटी, तीर तीर से याद रह जाएगा। ठीक है जी, हाँ, ठीक है जी। तीर से मतलब देखो, तीर से आप बहुत छोटे वे में आप बता सकते हो, ऐसा तो नहीं रहता दिल्ली जाने वाले इधर मुड़े, एकदम दिल्ली नीचे लिख दिया और उधर तीर लगा दिया, बात खत्म, कलेश खत्म, जो तुम्हें समझना है समझ लो भाई। ठीक है जी। और दिल्ली इधर पड़ती है ये बोल दिया, बात खत्म। तो एक है लैकोनिक, लैकोनिक को कैसे याद करोगे भाई, आपको किसी को कैसे देखोगे लैकोनिक, आपको किसी को ना ऐसी मार लगानी है ना, कोई बराबर में बैठा हुआ और उसको थोड़ी सी मार लगानी है, लैकोनिक। तो आप लेकोनिक, कोहनी से उसको थोड़ी सी मार लगा सकते हो भाई, और कैसे याद कराऊं बताओ जी। लैकोनिक मतलब ले कोहनी से, आपने कोहनी से उसको, कोहनी मतलब इसको बोलते हैं, ये आपकी, अब कोई बराबर में बैठा बदतमीजी कर रहा है, ये ले, आपने मार दिया, हाँ जी। ठीक है, तो आप वहां से भाई भाई शॉर्ट में ही आपने किसी को मार लगा दी, घूसा लात मारने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा वहीं से छोटे से मार लगा दिया आपने। ठीक है, ऐसा देख सकते हो भाई। कॉन्फिडेंशियल हो जाता है मेरे भाई, कुछ चीज गुप्त है, आपने देखा होगा ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल ये है। ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर सारे करने हैं, मैं कराऊं कहीं कितनी कराऊं कितनी नहीं कराऊं, अजी वो तो सारी करनी पड़ेगी जी। ठीक है, प्रीवियस ईयर करनी है सारे। ठीक है जी, हाँ।
सर मुझे भरोसा है आप पर, आपकी मेरी इंग्लिश बहुत सुपर हो गई है जी। गोविंद सिंह जी, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, ले कौन ही दे कौन ही, ठीक है जी। कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, कोई चीज गुप्त है। सीक्रेट आपको पता है गुप्त होता है ना, सीक्रेट। लेटेंट गुप्त होता है, लेटेंट एनर्जी होती है, गुप्त होता है। कॉन्फिडेंशियल तो वहीं पे देखिए। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडस्टाइन जो है, एसोट्रिक और क्लैंडस्टाइन। अल्टीरियर देखो, इंटीरियर होता है अंदर, एक्सटीरियर होता है बाहर, अल्टीरियर होता है गुप्त। इंटीरियर जैसे कि बोला जाता है भाई ये हमारा, ये देखो ये गांव है छोटा सा, जैसे हमारे गांव है। एक्सटीरियर है जो गांव के चारों तरफ के रोड है। इंटीरियर है जो गांव के अंदर के रोड है। और अल्टीरियर है गांव के गुप्त रोड, मतलब कि अंदर में वैसे देख लो गुप्त है कोई चीज। ठीक है। अब पहले हम क्लैंडस्टाइन को देखेंगे। क्लैंडस्टाइन को कैसे याद करो। लेटेंट तो भाई वहां से रह जाएगा, लेटेंट एनर्जी होती है गुप्त ऊष्मा। आपने पढ़ा होगा गुप्त ऊष्मा। हाँ मैं भी PYQ ही करा रहा हूँ, मैं PYQ ही करा रहा हूँ। तो आपके लिए बेस्ट है। देखो मैं आपको फिर एक छोटी सी बात बता दूं, आपको बात बहुत अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। बात आपको अजीब लगेगी लेकिन सच है। एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, वो 80% वोकैब पूछती है प्रीवियस ईयर। PYQ 20% पूछती है वो न्यू। तो आप न्यू के चक्कर में इस 80% को ना खो दें। पहले आप अच्छे से, बहुत अच्छे से 80% को तैयार करें। अगर आपने 80% कर दिया तो न्यू, भाई न्यू को करना बहुत मुश्किल है ना। हाँ जी। न्यू को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पर फोकस करें। अगर आपने प्रीवियस ईयर 80% कर दी, 10 में से 8 क्वेश्चन कर दिए, तो आप सिलेक्शन की कतार में खड़े हो बहुत अच्छी जगह। ग्रामर आप पूरी करो, वोकैब 80% कर दी। न्यू पे भाई देख लेना, अब न्यू वर्ड ऐसा आ गया भाई जो, अब न्यू अगर आपको करनी भी है तो न्यू आपको कहाँ से करनी है। ठीक है, न्यू आपको कहाँ पे करनी है। 20% को इसको कोई टीचर नहीं करा सकता। जैसे कोई जीके की गारंटी ले सकता है कि भाई मैं आपको एक ये पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर जीके नहीं आएगी। कोई ऐसा टीचर है जो आपको एक बुक दे दे कि मैं आपको ये बुक दे रहा हूँ, इससे बाहर ना हिस्ट्री जाएगी, ना ज्योग्राफी जाएगी, ना करंट अफेयर जाएगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, ना स्टैटिक जीके जाएगी? नहीं दे सकता ना कोई टीचर एक किताब। तो ऐसे ही मैं एक अकेला आपको एंटो साइनो वन वर्ड इडियम नहीं करा सकता। देखो जितने नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन आता है उतने नंबर के मेरे एंटो आते हैं, जितने नंबर की हिस्ट्री आती है उतने नंबर के मेरे साइनो आते हैं, जितने नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है उतने नंबर के वन वर्ड आते हैं। अब फिजिक्स को आपको एक अकेला टीचर पढ़ा रहा है, तो भाई या तो मैं अकेला आपको वन वर्ड कराऊं, वन वर्ड 2000 वन वर्ड कराऊं, तो मैं गारंटी ले लूंगा एक वर्ड बाहर नहीं जाएगा। मैं 2-2 हजार कराऊं, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं बात को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको PYQ कराऊंगा। 80% की मेरी गारंटी है कि भाई जो सब करेंगे वो आपका छूटेगा नहीं, है ना। 80 आपको जो, अगर आपको खुद से वॉकअप करनी है तो वो कहाँ से करनी है। मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, जो मैंने ट्रिक को समझा है कि एसएससी नए वर्ड पूछ कहाँ से रही है। एसएससी 2022 2023, सबसे पहले 23 में जो पैसेज आए हैं और जो क्लोज टेस्ट आए हैं, पेपर में जो आए हैं, उनमें वोकैब ढूंढो जो आपको नहीं याद है, उनमें वो वर्ड ढूंढो जो आपको नहीं याद है। उन वर्ड्स को आप डायरी में लिख के नोट्स बना के उन वर्ड्स को याद करो, उन वर्ड्स को याद करो। वो आपके एसएससी नए वर्ड पूछ रही है, इस बार वो पैसेज में पूछा है वर्ड उसने, मतलब पैसेज में दे रखा है इस बार वो वर्ड। नेक्स्ट टाइम उसी वर्ड का एंटोसाइनो पूछ लेगी, है ना। तो आप यहां से कर सकते हो। दूसरा, आपको वोकैब में दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी याद करने में। तो मैं आपको वोकैब के रिवीजन का सही तरीका बता देता हूँ, रिवीजन का सही तरीका। जैसे कि कल आपने पढ़े थे, कल हमने क्या पढ़े थे भाई, कल तो क्लास नहीं हुई थी। मंडे में हमने पढ़े थे OWS, मंडे में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे पढ़े थे। तो आपको आज क्लास लेने से पहले उनका रिवीजन करना था, रिलेटिंग मेथड से ही। आज जैसे कि आपको करना क्या है, अगर आप मेरी बात मान के चलते हो तो वोकैब की गारंटी ले लूंगा, है ना। लिखित पेपर पे वोकैब दे दूंगा कि वोकैब आपसे गलत नहीं होगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी, अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं। एक पूरा मैप बता के बता रहा हूं।
5 मिनट खाऊंगा भाई, रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, वो कैब जो मैंने किया था, जो मैंने तरीका अपनाया था वो बता रहा हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने दिन हमारी क्लास चल रही है। मंडे जो आपने पढ़ा है, मंडे जो आपने पढ़ा है, एक बार मंडे क्लास ऑफ होने के बाद सोने से पहले या सुबह जब भी आप वोकैब को 20 मिनट का 15 मिनट का रिवीजन टाइम देना है, उसको आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। रिलेटिंग मेथड से ही करना है कि इसका ये मीनिंग क्यों हुआ। जैसे मैंने बोला लकोनिक का मतलब गुप्त हो जाता है, अगर आपको किसी को गुप्त मारना है ना, गुप्त मारना है थोड़ा सा, तो ऐसे आप मार सकते हो, है ना, मतलब संक्षिप्त आपको थोड़ा सा मारना है तो आप वहीं से मार, ऐसे तो उस मेथड से याद करना है। ट्यूसडे आपने वोकैब की क्लास ली, मंडे की क्लास का रिवीजन प्लस इस क्लास का रिवीजन, वेंसडे आपने फिर क्लास ली, तो आपको इस क्लास को लेने से पहले एक बार इसका और इसका रिवीजन कर लेना है। थर्सडे आपने क्लास ली, इस क्लास को लेने से पहले मॉर्निंग में आधे घंटे में इसका 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 रिवीजन कर लेना है। आपने फ्राइडे क्लास ली, वोकैब की क्लास लेने से पहले मॉर्निंग में मंडे वाली क्लास का रिवीजन, ट्यूसडे वाली क्लास का रिवीजन, वेंसडे वाली क्लास का रिवीजन, थर्सडे वाली क्लास का रिवीजन, फ्राइडे वाली क्लास का रिवीजन एक बार पहले कर लेना है। अगर आप सैटरडे क्लास लेते हो तो आपको क्या करना है, क्लास लेने से पहले एक बार इन सब का रिवीजन करना है। उसी हिसाब से मैं अब आपकी क्लास लिया करूंगा। देखो सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ती है एंटो को और साइनो को, एंटो साइनो को, तो मैं संडे मंडे में एंटो साइनो रखा करूंगा। तो एंटो साइनो का आपका रिवीजन कितनी बार हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। सबसे कम जरूरत पड़ती है वन वर्ड ईडियम को, तो मैं फ्राइडे सैटरडे में वन वर्ड ईडियम रखा करूंगा, क्योंकि आपने एक बार भी रिवीजन कर लिया तो आपको काम हो गया। और संडे में पूरी वोकैब का आपको रिवीजन करना है। आप 2 महीने ये तरीका अपना लेना, और जब भी वोकैब याद ना हो ना तो आकर मेरा गर्दन से सर कलम कर देना, ठीक है, इतनी आज़ादी दे रहा हूँ। इस तरीके से आपने वोकैब को याद कर लिया, फिर भी ना हो तो मेरा जो कहना सर तन से जुदा कर देना आप। इस तरीके से भी अगर आपको वोकैब याद ना हो, अब सर तन से जुदा करने का मतलब समझ रहे हो, फिर ना कहीं आप में गड़बड़ है, ठीक है जी। इस तरीके से आप याद करना, और मैं मंडे ट्यूस संडे मंडे कराया करूंगा एंटो साइनो, क्योंकि उनका रिवीजन ज्यादा हमको करना होता है, ठीक है जी, हाँ, ज्यादा रिवीजन करना होगा। पर पेपर में इसको कैसे पहचान, नहीं भाई, अब देखो क्लास तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा मेरे भाई, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल फ्रेशर तो हो नहीं, आपको अपना टाइम बचाना है, आपको अपना टाइम बचाना है किससे, जी हाँ, हाँ, आपको अपना टाइम ग्रामर से उससे बचाना है, जीके से, जीके से आपको अपना टाइम बचाना है। देखो ग्रैग मेरे एक वर्ड होता है GREGA या GREG, ये वर्ड है जिसका मतलब होता है झुंड, कोई ना गैदरिंग, गैदरिंग इसका वर्ड है। ग्रैग का मतलब है गैदरिंग, मतलब कि झुंड, जी हाँ, ठीक है, हाँ, झुंड इसका मतलब है, ठीक है जी। तो कांग्रीग्रेशन क्या हो जाए, कांग्रेस के लोगों ने ग्रीक किया है, कांग्रेस के लोगों ने अपने समूह बनाया है, अपना जन समूह बनाया है, ठीक है जी। ऐसे याद रख लो, क्लैंडस्टाइन में आपको याद करना भूल गया। अब किसी के घर में ना 3 कैलेंडर है, कैलेंडरस्टाइन मतलब कैलेंडर, तीन, तीन कैलेंडर है, भाई उसकी कुछ गुप्त योजना है, समझ लो कोई आतंकवादी है, समझ जाओ, तीन उसकी गुप्त योजना है, उसने 3 3 कैलेंडर ले रखे हैं, पिछली साल का, उससे पिछले साल का, इस साल का, 3 कैलेंडर साथ रख के पढ़ रहा है, गुप्त योजना बना रहा है कुछ। आप सोच के देखो, किसी ने 3 कैलेंडर ले रखे हो, 2023 का कैलेंडर उसके पास है, 2022 का, और 2021, 3 साल के कैलेंडर में वो डेटों को मैच करके कुछ कर रहा है, इसका मतलब कोई बम फोड़ने वाला है, गुप्त योजना बता रहा है, बना रहा है कोई आतंकवादी। समस्या होगी जी, क्लैंडस्टाइन मतलब 3 कैलेंडर, कैलेंडर तीन, क्लैंडस्टाइन मतलब कैलेंडर तीन, 3 कैलेंडर है, गुप्त योजना बना रहा है भाई कुछ, ऐसे याद रह जाएगा जी, ठीक है जी। और ग्रेग वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब गैदरिंग होगा, समूह के बारे में बोलेगा। तो कॉन्ग्रीग्रेशन मतलब मासिस हो गया, असेंबली हो गया, क्राउड हो गया, ग्रुप हो गया, गैदरिंग हो गया, इजी है। आगे बढ़ जाता हूँ। कन्विक्ट का मतलब हो जाता है दोषी ठहराना, कन्विक्ट। अगर आपका कान विकेट पे लग गया तो आप हिट विकेट हो जाते हो ना, हिट विकेट हो जाते हो, नहीं हो जाते, जी हाँ, जी
ठीक है जी, आपने देखा है? हाँ जी, नहीं रूट वर्ड भी कराएंगे, सारे वर्ड रूट वर्ड से याद नहीं हो सकते, सारे वर्ड रूट वर्ड से नहीं हो सकते मेरे भाई याद। हाँ, हाँ जी। सर कॉन्फिडेंशियल का लॉजिक तो बताओ। कॉन्फिडेंशियल वर्ड आपको याद नहीं है? कॉन्फिडेंशियल वर्ड आपको याद नहीं है? यार हद है, बहुत बेसिक वर्ड है मेरे भाई वो। इतने, अब आप बोलो जी कैट मीन्स बिल्ली होती है, इसका लॉजिक बताओ, इसका ट्रिक बताओ मेरे भाई, दूसरी तीसरी में पढ़ा है हमने। रोजमर्रा में बोले जाने वाला बहुत बेसिक वर्ड है कॉन्फिडेंशियल, है ना? रूट वर्ड की क्लास लेंगे, सप्ते में एक लेंगे, रूट वर्ड से सारे वर्ड याद नहीं हो सकते, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने मारा शॉट, बाउंसर बॉल, आपने पीछे एक फुट स्टेप लिया और आपने पुल शॉट मारा और आपका कान लग गया विकेट पे। कॉन्विक्ट, कौन विकेट पे लग गया, आप मुझे बताओ, आप दोषी हो हिट विकेट के? नहीं हो। हिट विकेट जानते हो? अगर शॉट खेलते टाइम आपका बॉडी का कोई पार्ट या आपका बल्ला कहीं से विकेट पे टच हो जाता है तो आप दोषी हो, आपको आउट करार दिया जाएगा। अगर आपके कान विकेट पे लग गए, कान विकेट पे लग गए भाई, आप दोषी हो, आप आउट हो। इंडिक्ट को कैसे याद करोगे, है ना? इंडिक्ट को कैसे याद करोगे? आप फुटपाथ पे चल रहे हो और कोई पापा की परी स्कूटी लेके आ रही है और फुटपाथ पे आके उसने आपको ठोक दिया, तो आप बोलोगे देख के नहीं चला सकते, कहाँ चला है? तो वो बोलेगी भाई किसी ने बोला, इन्हें दिखा नहीं है। जी हाँ। तो वो बोलेगी लड़की, इन्हें नहीं दिखता, इन्हें नहीं दिखता, मेरी गलती थोड़ी ना, इसकी भी तो गलती, ये देख के नहीं चल सकता। भाई बंदा फुटपाथ पे कहाँ देख के चले? इन दिख मतलब इन्हें नहीं दिखता। किसी पर दोषी लगाना, दोष ठहराना, इन्हें नहीं दिखता। अब कभी भी देखना कोई पापा की परी स्कूटी से टक्कर मारती है तो हमेशा यही बोलती है। अब कोई बोले भाई देख के नहीं, तुम्हें नहीं दिखता, अब भाई हम रोड पे फुटपाथ पे कहाँ देखे, रोड के साइड में कहाँ पे देखे? इन दिखत, इन्हें, इन्हें नहीं दिखत, दिखत समझ रहे हो, इन्हें नहीं दिखत, उल्टा दोष लगा दिया, तुम्हें नहीं दिखता भाई। ठीक है जी। कंडेम्ड, भाई याद रह जाएगा, कंडम होता है भाई किसी की बुराई करना। सेंटेंस तो आपने सुना होगा, किसी को सजा देना होता है सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस का मतलब सजा देना हो जाए। ठीक है जी हाँ। इम्पीच मतलब खुद से याद कर लेना, सजा देना होता है, मतलब किसी को दोषी ठहराना हो जाएगा। तो वोकैब का मैंने याद करने का तरीका क्या पता भाई, ये पीडीएफ क्यों नहीं खुल रही आगे की? अच्छा बीच में 3 गैप है, ठीक है। अगला मेरा वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है जालसाजी, जालसाजी। ठीक है जी हाँ, जालसाजी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, जालसाजी, काउंटरफीट जालसाजी, भाई नोटों की जालसाजी, डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी करते हो। फेक है, कॉपीड है, फोर्ज्ड है, इमिटेशन होता है, नकल, फ्रॉड है और डमी। अब मेरे को एक वर्ड ऐसा बता दो जो आपको ना पता हो। काउंटरफीट का मतलब होता था जालसाजी, मतलब कि फेक साइन करना, किसी के फेक डॉक्यूमेंट बनाना, नकली जो काम होता है, फेक नकली है, कॉपी कर लिया नकली है, फोर्ज आपने किया, फोर्ज बोलते हैं ना, फोर्जरी है। इमिटेशन होता है, नकल हो गया। आई इमिटेट जो, इसका मतलब ये रूट वर्ड से भी देख लेना, इमिटेट मतलब नकल करना होता है। फ्रॉड है, डमी होता है, डमी लगा रहता है, नकली फोन, है ना? क्यूपिडिटी का मतलब हो जाता है मेरे भाई लालच, है ना? अब किसी ने देखो, लालच, अब देखो कप, जो चाय के शौकीन है ना, कप देखते ही उनके मन में लालच आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कप देखते ही लालच आ जाता है, किस चीज का भाई? कप देख के लालच आ गया, क्यूपिडिटी मतलब कपी, आईडीटी, कप देखते ही, कप देखते ही लालच आ जाता है मन में। हाँ ठीक है जी हाँ, और लिख कर रिवाइज करे बेस्ट है। हाँ जी, ठीक है जी हाँ, लिख कर याद करो। एविडिटी है, ग्रेस्पिंगनेस है, एवराइज हो जाएगा, एवराइज को याद करो। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने लाल मतलब भुक्कड़ होते हैं, उनको चावल चाहिए ही चाहिए, दिन में एक बार उन्हें चावल चाहिए ही चाहिए। ग्रीड लालच हो जाता है, रैपिसिटी लालच। देखो रैपिसिटी, जो रैपर होते हैं ना सिटी में, उनको लालच रहता है मैं ज्यादा से ज्यादा रैप बनाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा रैप बनाऊं, रैपिसिटी, मैं ज्यादा से ज्यादा रैप बनाऊं, उस तरीके से। हाँ जी, ठीक है। क्यूरियस हो जाता है, उत्सुक,
आपकी किसी चीज में उत्सुकता है, जिज्ञासा है ना। एगर हो गया उत्सुक, है ना। फर्वेंट है, बिजार है, अगोग है। अब देखो मैं इसको एक तो इसको याद कराता हूँ। इनक्यूसिटोरियल हो गया, इनक्यूसिट होता है उत्सुक, एक वर्ड हो जाता है, वहीं से बना है, INQUISIT, इनक्यूसिट। इन्हें क्यूसिट, इन्हें यहाँ क्यों बिठाया है? जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने किसी लड़की को बराबर में बिठा लिया, तो आपको इच्छा होगी, इन्हें क्यों बिठाया आप? आपकी उत्सुक है, जिज्ञासा है जानने की, इन्हें क्यों सिट, इन्हें क्यों बिठा रखा है यहाँ पे, है ना, इन्हें क्यों बिठा रखा है। या जेल में, जेल में कोई आपका ने देखा, आपको कोई मिलने वाला जेल के बाहर बैठा हुआ, इन्हें क्यों सिट, इन्हें क्यों बिठा रखा है। इनक्यूसिट मतलब जानने की इच्छा है, ठीक है जी। इनक्यूसिटोरियल वहीं से बना है। एगर उत्सुक है ना। बिजार होता है कोई विचित्र है, उत्सुक सा जी, है ना। फरवेंट को कैसे याद करोगे? फिर वेंट, वेंट मतलब गो वेंट जॉन, गॉन, फिर से जाना है आपको, कहीं पे फिर से जाने की इच्छा है, ऐसा देख सकते हो। इनक्यूसिटिव देखो यहाँ पे भी आ गया ये, यहाँ पे भी आ गया है, तो इनक्यूस्टोरियल वहीं से बना है। और डोंट लेस हो जाएगा निर्भीक। डोंट मतलब नहीं, डोंट आपने सुना है। और डोंट स्मोक, डोंट का मतलब हो जाता है नहीं, मत करो। डोंट मतलब मत करो, डोंट स्मोक, स्मोक मत करो। अब डोंट मतलब डर सा है, और डोंट लेस मतलब निडर है। एंट्री पेड मतलब जो पेड से एंट्री कर दे भाई, निडर है। बोल्ड है, निडर है। अनएफ्रिड है, एफ्रिड होता है डरपोक, अनएफ्रिड निडर है ना। स्टॉलवार्ट निडर है, जैसे कि स्टॉल से वार कर दे, स्टॉल से वार कर दे, कोई स्टॉल होते छोटी सी दुकान, वहीं से उसने वार कर दिया है, स्टॉल से वार, निडर है, ऐसे देख सकते हो। एडवेंचर सम हो जाएगा भाई, एडवेंचर होता है भाई आपका जो आप ना दुस्साहस सा करते हो, एडवेंचर सम हो गया जी, निडर टाइप, वहां से देख सकते हो आप। डर्थ हो जाता है कमी, अकाल। डर्थ मतलब कमी, अकाल। अगर डर है किसी चीज का भाई, आपके अंदर विश्वास की कमी है, वहां से देख सकते हो, है ना। फेमिन, भुखमरी भी इसका मतलब होता है, भुखमरी, भुखमरी। अगर फेम मतलब नाम, फेमस होते हो इन, भाई अगर नाम आता है तो भुखमरी भी आती है। स्टारवेशन मतलब भुखमरी, स्टार वासन, स्टार के जो सन होते हैं ना, भूखे मरते हैं। स्कारसिटी कमी हो जाती है, पॉवर्टी कमी है, डिफिशियंसी कमी है ना। अब देखो डर्थ मतलब डी अर्थ, अगर अर्थ को डी करोगे भाई, वो उपजाऊ नहीं रहेगी, अकाल पड़ जाएगा, ऐसे देख लो इसको। डी कर रहे हो आप अर्थ को, अर्थ को डी खोद रहे हो आप, अर्थ को अगर आप डी करोगे, खोदोगे, तो अकाल पड़ जाएगा, ऐसे देख सकते हो। फेम इन, अगर फेम आती है तो भुखमरी भी आती है, ऐसा देख लो। स्टार वासन, कोई सन है, कोई स्टार है, वाका सन भूखा मर रहा है, ऐसे देख लो। स्टार वासन, वासन का, वा स्टार का सन भूखा मर रहा है। स्कार सिटी कमी है ना। एस कार की सिटी में कमी है, एस मतलब स्पोर्ट, स्पोर्ट कार की सिटी में कमी है। एस कार सिटी, स्पोर्ट, स्पोर्ट कार सिटी, सिटी में स्पोर्ट कार की कमी है, ऐसे देख सकते हो भाई। पॉवर्टी डिफिशियंसी आपको पता ही है। डिके का मतलब होता है सड़ना, पतन होना, डिके, सड़ना, पतन होना। और देखो डिकेड होती है 10 साल, तो भाई 10 साल में कोई भी चीज डिके हो जाएगी, और 10 साल में कोई भी चीज डिके हो जाएगी, है ना, ऐसे देख सकते हो। वेस्टेज है, डिक्लाइन कमी है, डिग्रेड कमी है। डिटोरिएट मतलब और खराब होना, डिटोरिएट मतलब डिटोरिएशन हो जाएगा, कोई चीज बद से बदतर होना, खराब होना। डिलैपिडेशन क्या हो जाएगा भाई, डिल आपिडेट, आपको ना देखो इसको याद कराता हूँ। डिलैपिडेशन, शुरू शुरू में प्यार परवान चढ़ता है, और जैसे जैसे डेट बढ़ती जाती है, दिल आप ही, दिल आप ही, एपी मतलब आप ही, डेशन, दिन के साथ दिल अपना आप ही पतन होता चलता है। प्यार का मतलब कम होना जाता है, प्यार जो है कम होता जाता है। डिलैपिडेशन, दिल आप ही दे के साथ, दिन कुछ दिनों के बाद दिल, किसी को मतलब शुरुआत में प्यार होगा, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तारे तोड़ लाऊं, ऐसी बातें करते हैं। और दिल आप ही कुछ समय बाद आप ही क्या हो जाता है भाई, उसका पतन होने लगता है, कम होने लगता है। डेफर हो जाता है मेरे भाई, टालना। इसको देख सकते हो, दे फिर, दे फिर। अरे फिर कभी देंगे भाई, अभी नहीं, अभी आपने बात को टाल दिया, आपको किसी को पैसे देने थे, अब भाई फिर देंगे।
दे, फिर दे देंगे, अभी मन नहीं है, टाल दिया आपने बात को, पोस्टपोन कर लिया, डिटेन कर लिया, पोस्टपोन कर लिया, गेट करना, रिड करना, बैक है, डिले है, ठीक है जी। डेलिंक्वेंट का मतलब हो जाता है दोषी अपराधी। इसको कैसे याद करोगे? ऑफेंडर है, कल्प्रिट है, परपिट्रेटर है, और ब्रिगेंड हो गया। अब पहले मैं इसको याद कराता हूँ, डेलिक्वेंट। देखो दिल्ली की जो क्वीन आंट है ना, दिल्ली की जितनी सुंदर सुंदर आंट है वही अपराधी होती है। दिल्ली में बड़ी सुंदर सुंदर सी क्वीन सी आंट, दिल्ली मतलब दिल्ली में, क्वीन मतलब क्वीन सी, आंट मतलब, समझ रहे हो, दिल्ली की क्वीन क्वीन सी आंट बड़ी अपराधी होती हैं, अपने बच्चों पे इतना अत्याचार करती हैं, उनके बचपन को छीन लेती है, उनकी आज़ादी को छीन लेती है। ऑफेंडर है, कल्प्रिट हो गया, है ना, ब्रिगेंड हो गया, परपेट्रेटर हो गया, जी हाँ, ठीक है जी हाँ। अब टाइम कम है भाई, तो एक बार टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितने याद हुए। ABCD सही आंसर आप मुझे बताएंगे, ABCD सही आंसर आप मुझे बताएंगे। एडवांस भी करनी पड़ेगी CGL के लिए, CGL के लिए आपको एडवांस करनी पड़ेगी। भाई आंसर बता दो, कौन सा किस में जाएगा? कैरिश्मा का क्या मतलब होता है भाई? करिश्मा देख के आपको आकर्षण होता है। फैसिनेशन, फांसी सो देख के नेशन के लिए, देश के लिए फांसी आकर्षित करती थी भाई भगत सिंह जी को भी। सेलिब्रेट भाई मनाना, याद करना, कमेमोरेट है, प्रेज है, ऑप्शन ए हो गया। चूजी मतलब जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा, अ, हिंदी वर्ड मतलब बहुत ही, बहुत सोच समझ के कोई काम करे, बहुत चूजी, मेटिकुलस जो हो, ऑप्शन सी हो गया। और क्लीमेंट क्या हो जाएगा? कली, कली, कली से देख सकते हो, कली, मन की कोई कली है, कली समझते हो ना, फूल की कली, फूल की कली। क्लीमेंट मतलब कली, मन से, कोई मन से कली है, मतलब बहुत विनम्र है मन की, है ना। कली तो आपने सुना होगा, कली बहुत ही, जब फूल नया नया बनता है तो उसको बहुत मुलायम को फूल को कली बोला जाता है, फूल की कली। कली मन से, मन से, मन तय, जो मन तय कली है, मन से कली है, बहुत विनम्र है। तो भाई कम प्लेस, संत की जगह पे आके विनम्र हो जाते हो, काइंड हो जाते हो, डी। तो BACD सही आंसर हो गया, BACD सही आंसर हो गया, ठीक है जी हाँ जी हाँ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताओ जी, इसके आंसर बता दो, क्या हो जाएंगे इसके आंसर? कॉम्प्रीहेंड है, कडल है, कमोशन है, और कमेमोरेट है, कमेमोरेट है, बताओ जी। क्लीमेंट आप कली मनते, देखो ऐसे याद आते हैं, मैं ऐसे रिलेट करता हूँ, जब याद नहीं आया, कली मन कितना अच्छा रिलेट हुआ है, जो मन से कली है, कली तो बहुत मुलायम होती है, तो मन से कली है मतलब मन का बहुत विनम्र है, वही इसका मीनिंग है जी। सब कराएंगे, ए बी वोकैब भी कराएंगे, डोंट वरी। कॉम्प्रिहेंड होता है मेरे भाई समझना, किसी चीज को, किसी चीज को समझना। इंटरप्रीट हो गया, इनकॉपरेशन हो गया, डैम हो गया, प्रीसाइज हो गया, यूनाइट हो गया, पहले का हो गया डी। कडल हो जाता है भाई किसी को आलिंगन करना, किसी को गले मिलना, वो सब करना, ठीक है जी। दुलारना, पुचकारना, पैम्पर हो गया, क्लोज एट अंडल्स है, एम्ब्रेस हो गया, ओवर पेरेंट करना, ए हो गया। कमोशन, कम मोशन, मोशन आने से खलबली मच जाती है, खलबली मच जाती है, कमोशन। नॉइज हो गया, पैनिक हो गया, सी हो गया। और कमेमोरेट, कम आओ मेमोरेट करें, याद करें, है ना, याद करे, आओ याद करे, फैसिलिटेट करे भाई, रिकॉल करे, सेलिब्रेट करे, रिमिन्स करें, बी हो गया। DACB सही आंसर हो गए, जी, DACB सही आंसर हो गए, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। बताओ जी, कॉन्ग्रीग्रेशन है, कॉन्ग्रीग्रेशन है, कन्विक्ट है, कंसाइज है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है,
क्या हो जाएगा सही आंसर? आप बोलोगे जी कॉन्ग्रीगेशन का, देखो ग्रीगा वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं पे गैदरिंग करना, समूह बनाना। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब मास है, असेंबली है, सी हो गया। कन्विक्ट का मतलब कौन अगर आपके खेलते हुए विकेट में लग जाए, मतलब आप दोषी हो, अपराधी हो। तो दोषी अपराधी इंडिक्ट है, कंडेम है, ये वर्ड हो गया, डी हो गया जी। कंसाइज होता है भाई बहुत ही सूक्ष्म, छोटा। कन का साइज छोटा होता है ना। तो कंसाइज मतलब ब्रीफ हो गया, एब्रीगेटेड हो गया, समरी हो गया, टिग्स हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल गुप्त हो जाता है, गुप्त। सीक्रेट है, अल्टीरियर है, एसोट्रिक हो गया, लेटेंट हो गया, बी। तो सी डी ए बी सही आंसर हो गए, सी डी ए बी सही आंसर हो गए। और लास्ट है, नहीं भी तो सेकंड लास्ट, इसके बाद एक स्लाइड और होगी। बताओ जी। क्यूपिडिटी है, काउंटरफीट है, डॉन्टलेस है, क्यूरियस है। कप पी देती भाई, कप कप देखते हुए यार कप में चाय दे देती, आपको इच्छा हो जाती है, लालसा हो जाती है, लालच आ जाता है। एविडिटी है ना। ग्रेस्पिंगनेस है, अवेराइस है, अब कोई कोई होता है जिसको राइस चाहिए हरदम, अवे राइस ले आओ। ग्रीड है, रेपेशिटी हो, पहले को हो गया बी। और काउंटरफीट मतलब जालसाजी करना, जालसाजी करना। तो काउंटरफीट मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, फेक है, कॉपी करना, फोर्ज करना, कॉपी इमिटेट करना, ए हो गया। डॉन्टलेस, निडर, निर्भीक, निडर निर्भीक, एंट्री पेड जो एंट्री कर दे पेड से, बोल्ड हो, अनएफ्रेड हो, स्टॉलवार्ट हो, डी। जो स्टॉल से ही वार कर दे, चाय के लिए स्टॉल से वार कर दे, ऐसे देख सकते हो। क्यूरियस हो जाता है, उत्सुक, बहुत ज्यादा जिज्ञासा। इंक्यूस्टोरियल एगर हो गया, फेरवेंट हो गया, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर हो गए, बहुत गजब। और लास्ट है आपका, और कम मेरे को लेके आने पड़ेंगे। डर्थ है, डेफर है, डिके है, डेलिंक्वेंट है, क्योंकि सारे फिर ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। बताओ जी क्या हो जाएगा? अगर आप अर्थ को डी करोगे, खोदोगे, बीच से अर्थ को खोदोगे भाई, तो भाई अकाल आ जाएगा, भुखमरी आ जाएगा। तो डर्थ मतलब फैमिन, फैम आएगी तो भुखमरी भी आएगी। स्टार वर्शन भी है, उस सन का स्टार भूखा मर रहा है। स्कार सिटी, एस कार की सिटी में कमी है, पॉवर्टी है, डिफिशियंसी, पहले को हो गया ए। डिफर मतलब दे, फिर से दे भाई, है ना, दे फिर। आप बोल रहे हो तो भाई किसी को पैसे देने थे यार, फिर दे देंगे पैसे, टाल दिया आपने। डिटेन है, पोस्टपोन है, गेट रिड है, छुटकारा पाना, है ना। पुट बैक है, डिले है, ऑप्शन सी हो गया। डिके मतलब सड़ना। और दिल आप ही डेट, समय के साथ दिल प्यार से अपना आप ही सड़ जाता है, उब जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी हो गया। और डेलिंक्वेंट दिल्ली की जो क्वीन सी आंट अपराधी होती हैं भाई। दिल्ली के जितनी आंट क्वीन सी है, जितनी सुंदर आंट उतनी ज्यादा अपराधी। और ऑफेंडर हो गया, कल्प्रिट हो गया, डी हो गया। तो ए सी बी डी सही आंसर है, ए सी बी डी सही आंसर है। देखते हैं आपको कितने लोगों को, जिनके 20 में से 20 आए, बताना भाई कौन ऐसा था जिसके सारे सही थे। ए सी बी डी बहुत बढ़िया, अक्षय सिंह के, अक्षय सिंह मेरे भाई 20 में से 20 है। अक्षय, अक्षय सिंह, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब जी। सितारों में बैठ जाओ भाई, है ना। बहुत बढ़िया, अक्षय जी के 20 में से 20 थे, पहला नाम जिनके 20 में से 20 थे। ओके जी। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।